कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इसने वफा की और हम उसकी बिना पे इसको निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम हुसैन की सवारी है। हर शिया, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, पैदा हुआ है अभी, इसके साथ एक अजब मोहब्बत है। इमाम हुसैन के सदके में तो कुल्लो जहान खार है कि हुसैन को कौन नहीं रो रहा, जिन्नो मलक चरिंद परिंद, तो ये तो उसकी सवारी है। घोड़े का मुंह लगवा के न्याजों में डालते हैं ये चीज, तो ये बातें बनाई हुई है सिर्फ आपस में एक दूसरे को दूर करने के लिए, बस के शिया सुनी कहीं आपस में मिल ना जाए। जो है ये सुरखाब के पर है, ये परों से बनता है, उससे ये सिंध से आते हैं, यहाँ से नहीं मिलते। तो रुकाबों की भी एक हैसियत है, जब ये तैयार होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अमाम बारगाह माई सरदारा बीबी, डिफेंस रोड, गाजी रोड। और मेरे साथ इस वक्त सरपरस्त आला हैं यहाँ पर सुजाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी आप ठीक ठाक है, वालेकुम अस्सलाम। सर ये माशाल्लाह जुलजना आपके पास है, इसके बारे में मैं ये चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को पता चले, ये कैसे तैयार करते हैं, क्या इसकी तैयारी होती है, कुछ बताइएगा। ये जी शबिया जुलजना है जी, और हमारे अकीदे के मुताबिक, और हर मुसलमान का भी यही अकीदा होना चाहिए और होगा भी कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इसने वफा की थी और हम उसकी बिना पे इसको निकालते हैं। और हर साल अकीदत और इहतराम के साथ ये जिनके जुलजने हैं, ये बेसिक जो है ये कजलबाश फैमिली है जी। और कजलबाश फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम है आपके सामने पूरे पाकिस्तान में जी। तो ये जुलजना जो है, ये मुर्तजी इसका नाम है, ये काफ़ी बार 10 मुहर्रम की भी ड्यूटी कर चुका है, मोची दरवाज़ा से गामे शाह तक। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम हुसैन की सवारी है। बेसिकली लोगों के नजरिए में ये घोड़ा है जी। और जब हम इसको ले लेते हैं ना जी, जहाँ से भी लेते हैं, इसकी एक आला नस्ल होती है और जब हम लेते हैं तो फिर इसको हम वक्फ कर देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नाम पर। और जब ये वक्फ हो जाता ना तो फिर हमें यकीन है कि बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की ये सरपरस्ती में आ जाती है। और ये क्योंकि इमाम हुसैन के घोड़े को बीबी फातिमा जो अपनी झोली में दाना खिलाती रही है, तो हमारे नजरिए में इसका एक मकाम है और एक इसका एक मोहब्बत है। हर शिया, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, पैदा हुआ है अभी, इसके साथ एक अजब मोहब्बत है। और इस मोहब्बत में जो कि ये मैं समझता हूँ जितना कि सरूर इस मोहब्बत में है ना, वो शायद ही किसी चीज में होगा। सर इसमें नस्ल का भी ख्याल रखा जाता है? नस्ल हसब जो है ना, ये ऑटोमेटिकली इसका बन जाता है जब ये वक्फ हो जाता है इमाम हुसैन के नाम पे। जिस पे अगर जनाबे हुर जो है वो कुछ एक दिन पहले उधर थे यजीद की फौज में, जब यूं ही हुसैन के पास आए तो अलैहिस्सलाम हो गए। तो जब ये हम लेते हैं तो जब यूं ही हम ये कहते हैं कि ये जी इमाम हुसैन के नाम पे वक्फ है, तो इसकी कदर कीमत आसमानों पे चली जाती है। अच्छा सर, जब इसे पालते हैं कितनी उम्र में लेते हैं ये आप? सबसे मेन चीज है कि अल्लाह ताला घोड़े के सुमों की कसम खा रहे कुरान में कि जो अल्लाह की राह में जो अल्लाह की राह में जहाद करेगा उसके घोड़ों की सुमों की कसम खा रहा है, उसके मट्टी उड़ती है उसकी कसम खा रहा है। तो ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे वक्फ है, तो इसका एक अपने। अच्छा सर ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कितनी उम्र में आप इसे पालते हैं और क्या इसकी क्या चीजें, क्या 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जिस टाइम ये असल में मोनो डिपो से ये लिए जाते हैं। अच्छा। ये मोनो डिपो सरगोदा के साथ है जी, वहां से ये ज्यादा जो है ना वो लिए जाते हैं। वो एक ब्रीड है ये। अच्छा। पूरा नस्ल का भी ख्याल रखा जाता है कि अच्छी ब्रीड है, एक ब्रीड है जो कि मोनो डिपो से मिलता है ये। और इसको फिर जो है ना ये जब इस पे हम इमामा डालते हैं ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, और जब इसके ऊपर कट ही रखते हैं तो हमारे यकीन के मुताबिक मौला इस पे सवार हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए तो भाई बहुत कदर कीमत रखता है। अच्छा इसका जो ख्याल रखते हैं, जो इनके साथ होते हैं, वो सारा दिन रहते हैं क्या क्या? ये साइज होते हैं इनके। जी। अच्छा, साइज कोई तनहा पे इतना नहीं होते, इनकी मोहब्बत इसके साथ ऐसे हो जाती है कि जैसे ये उनके फर्द है। जुलझने के साथ यूं बच्चों की तरह ये जुलझना उनके बच्चों की
साथ यूं अटैच हो जाता है, ये फैमिली बन जाता है। और वो दिल से इसकी मोहब्बत करते हैं, दिल से इसकी परवरिश करते हैं। और इमाम हुसैन के सदके में तो कुल्लो जहान खा रहा है, तो वो भी इसके सदके में खाते हैं साइज में। अक्सर वीडियो देखें जिसमें जुलजना भी रो रहा होता है, वो क्या कैफियत होती है? मुझे ये बताएं कि हुसैन को कौन नहीं रो रहा? सब रो जिन्नो मलक चरिंद परिंद, तो ये तो उसकी सवारी है और उसके नाम पे मशहूर है, इसने क्यों नहीं रोना? अब लोग नहीं मानते तो उनकी अपनी मर्जी है। ये आप मेरे साथ काफी देर से बैठे हैं, ये जब से इमाम बारगाह में आया सर झुका के खड़ा है। बाहर ये होगा तो यूं सर होगा, जो ही आया ये सामने जरिया बीबी पाक ज़ैनब अलैहिस्सलाम की, ये सर झुका के खड़ा है। सर कुछ मैसेज देना चाहें इस हवाले से? मैसेज यही है कि तमाम अहले इस्लाम को मैं दावत देता हूँ कि ये जो आप लोगों ने बातें सुनी हुई है कि हम घोड़े का मुंह लगवा के न्याजों में डालते हैं, ये चीज आप लोग यहाँ तशरीफ लाएं और ये इमाम हुसैन की सवारी समझ के आए। आप इसको देखना भी जो है वो इबादत है। आपने बहुत बड़ी बात की है सर, यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। अब ये जो वीडियोस दिखाई जाती हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखें, मैंने अब ये मेरे घर में आया तो मैंने दाल दूध में डाली है, बिल्कुल, और इसको पिलाई है जी, वो इसी का खाना है, इसी का खाना है। अब दाल की दूध वाली जो हलीम तो नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, अब गरम गरम चावल में ये मुंह तो नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकते। मुझे ये बताया ना, ये कौन सी आपकी सेंस काम नहीं करती? सही। तो ये बातें बनाई हुई है सिर्फ आपस में एक दूसरे को दूर करने के लिए, बस के शिया सुन्नी कहीं आपस में मिल ना जाए और पाकिस्तान खुशियों का गहवारा ना बजे। ये बाहर की कुव्वतें हैं जो बाहर से डोनेट कर लेती हैं और फिर हमारे में तफरकेबाजी करते हैं। मैं तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये मैसेज दूंगा, और ईरान ने ये खामनेई साहब ने ये हमें मिलाने के लिए ऐसा काम कर दिया कि काफी लोग हम लोग इकट्ठे हो गए। और शबीह जुलजना इमाम हुसैन के पास आओ, इसको देखो, ये देखना भी सवाब है और देखना भी इबादत है। सर मैंने यहाँ देखा, यहाँ पर सुन्नी भाई भी मौजूद हैं आपके साथ काम कर रहे हैं। ये जो बच्चे बुच्चे जो ये इलाके के लोग हैं, ये सारे सुन्नी हैं। और ये जब ये 8 मुहर्रम को आता है जुलजना, तो ये सारे इसको देखने के लिए आते हैं और सारे हाथ लगाते हैं। यहाँ पे सुन्नी औरतें सेब लेके आती हैं, चढ़ावा करती हैं, इसके सेब लगाती हैं, मस्त करते हैं, खाते हैं। मन्नत के हवाले से कुछ बताया? मन्नत तो जी जो घोड़े तो नहीं मानते तो इमाम हुसैन से है। जब हमने इसके ऊपर वो लगा दिया, इमामा होता है जो सर का होता है, बिल्कुल, तो वो जब हम इसके ऊपर बांधते हैं इमाम हुसैन का नाम लेके और अजान दे के, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी मन्नतें तो खा सकते हैं ना फिर भाई। तो हमने तो इमाम हुसैन का सदका खाना ना, नाम से सब पूरी कायनात उसका सदका खा रही है, इमाम हुसैन का, नबी पाक का, उसकी औलाद का। तो फिर इसमें कोई घबराने वाली कौन सी बात है? अच्छा सर मुझे बताइएगा, जब इसे तैयार किया जाता है तो क्या क्या चीजें ऊपर सजाई जाती हैं? जो उस वक्त मैदान करबला में जब निकलते थे ना सवार जहाद के लिए या जंग के लिए, या तो जब ये निकलता था ना, तो इसके सर पे ये जीगा होता था। ये दिखाइएगा। मुख्तलिफ ये जीगा जो है ये बनवाया जाता है, ये बड़ा नायाब और बड़ा कीमती होता है जी। और ये जो है ये सुरखाब के पर हैं। सुरखाब के पर? हाँ, ये परों से बनता है, उससे ये सिंध से आते हैं, सिंध से, यहाँ से नहीं मिलते। और जब ये बनते हैं ये बड़े खूबसूरती, फिर इसकी ज्वेलरी यहाँ पे लगती है, फिर ये सर पे लगेगा, एक इमामे के ऊपर लगेगा। तो ये इसकी सजावट में इसका, फिर इसको पुट्ठा कहते हैं जो पीछे लगता है। फिर उसके बाद इसकी काठी आती है, काठी के ऊपर फिर यहाँ पे तलवार और ढाल वो लटकाई जाती है। फिर इसके जो पाँव रखने वाली रकाबे हैं, वो रकाबों को लोग ज्यादा चूमते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन के रकाबे उस वक्त बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने हाथ रख के मौला को सवार कराया था। तो रकाबों की भी एक हैसियत है। जब ये तैयार होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा कि कोई कुछ हिस्ट्री आप बताना चाह रहे थे? हिस्ट्री ये कि ये 1400 साल पहले भी या हजारों साल लगा ले कि ये जीगे लगाए जाते थे मुख्तलिफ खूबसूरती के लिए, जंगों में वैसे। और ये शहाना एक खूबसूरती का नाम है। ये मौला के जुलझने पे था उस वक्त, जो उस वक्त मैदान करबला से जो गया है। तो ये खूबसूरती करने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ शुजात हुसैन साहब थे, आप देख सकते हैं। ये आप सारे यहाँ पर जो शिया भाई भी हैं, सुन्नी भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बात ये है कि हम सब एक हैं। आप हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।